हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बताऊंगी। अगर आप इन फ्रेजेस को पहले नहीं जानते थे तो आप इन्हें कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लें। यानी कि आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को पढ़ने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला है अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन सिंपल मीनिंग देखें तो अप्स का मतलब होता है चढ़ाव और डाउन का मतलब होता है उतार। यानी कि ज़िंदगी में बहुत बार आपने सुना होगा कि ज़िंदगी जो होती है वो अप्स एंड डाउन से भरी होती है। यानी कि कभी हमारी लाइफ में बहुत अच्छा समय चल रहा होता है तो कभी हमारी लाइफ में बहुत ही बुरा समय भी चल रहा होता है। यानी कि ज़िंदगी जो होती है वो अप्स एंड डाउन्स से भरी होती है। तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब जीवन की विषमताएं। नेक्स्ट है टीटल और टैटल। ठीक है, टीटल और टैटल मतलब होता है फुसफुस करना। ओके, नेक्स्ट है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। जैसे कि किसी ने आपके साथ अगर कुछ बुरा किया तो आपने भी उससे बदला लेने के लिए वैसे ही उसके साथ किया, तो इससे बोलते हैं टिट फॉर टैट। ओके, नेक्स्ट है रियली और ट्रूली। रियली और ट्रूली का मतलब होता है निश्चित रूप से। ठीक है, निश्चित रूप से जब आपको किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में आपको निश्चित रूप से अगर कुछ बोलना है तो आप निश्चित रूप से, इसके लिए आप कहेंगे रियली एंड ट्रूली। नेक्स्ट है रेन और शाइन। रेन और शाइन का मतलब होता है चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। कहते नहीं है मुझे अपनी ड्यूटी पे जाना चाहिए चाहे जैसा भी मौसम हो। ठीक है, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, चाहे बरसात हो चाहे तूफान हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है जब तब। ठीक है, ऑफ एंड ऑन, जब तब। जब तब के लिए आप यूज़ करेंगे आप से ऑफ एंड ऑन। ओके, और भी कई मीनिंग्स होती हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिचुएशन में कभी कभी इनकी मीनिंग्स बदलती भी है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब आप समझ ही गए होंगे। लॉ का मतलब होता है जो कानून है, ठीक है, जो लॉ है हमारा, और ऑर्डर का मतलब होता है जो हमें यानी कि किसी ने कोई आदेश दिया है। तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब हो जाएगा अनुशासन। ठीक है, अनुशासन एवं व्यवस्था। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। ठीक है, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है छोटी से छोटी बातें जानना। छोटी से छोटी बातें जानने के लिए आप यूज़ करेंगे इन्स एंड आउट। नेक्स्ट है हमटी डमटी। हमटी डमटी। हमटी डमटी का मतलब होता है लड़खड़ाना। ठीक है, मतलब कि लड़खड़ाता हुआ, हमटी डमटी। नेक्स्ट है हौज एंड पौज। ठीक है, हौज एंड पौज, इसका मतलब होता है गड़बड़ करना, यानी कि अस्त व्यस्त कर देना। ठीक है, गड़बड़ कर देना, अस्त व्यस्त कर देना। नेक्स्ट है हेव्स एंड हैव नॉट्स। ठीक है, हेव्स एंड हैव्स नॉट। हेव्स एंड हैव नॉट्स, इसका मतलब होता है धनी और निर्धन। धनी और निर्धन। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब अनुशासन और एवं व्यवस्था। इन्स एंड आउट्स मतलब छोटी से छोटी बातें जानना। हमटी डमटी का मतलब लड़खड़ाता हुआ। हौज एंड पौज का मतलब गड़बड़ करना, अस्त व्यस्त करना। हैव्स एंड हैव नॉट्स मतलब हो जाएगा धनी और निर्धन। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड मतलब होता है हाथ से हाथ मिलाकर। ठीक है, हाथ से हाथ मिलाकर। नेक्स्ट है गुडी गुडी। गुडी गुडी का मतलब होता है ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोग, उन्हें बोलते हैं गुडी गुडी। जो बाहर से अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोग, गुडी गुडी। नेक्स्ट है गिव एंड टेक। गिव एंड टेक, ये आपने फ्रेज बहुत बार यूज़ करते हुए लोगों को सुना होगा। तो गिव एंड टेक का मतलब होता है सिंपल आदान प्रदान। ठीक है, गिव एंड टेक यानी कि दो और लो, आदान और प्रदान। ठीक है, देना और लेना। नेक्स्ट है फ्लक्स एंड रिफ्लेक्स। फ्लक्स एंड रिफ्लेक्स मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है जब बहस हो रही होती है दो लोगों में, वाद विवाद। ठीक है, डिबेट भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। शायद ये आपने पहली बार सुना होगा लेकिन ये भी बहुत बार यूज़ होता है।
फेयर एंड स्क्वायर, शुद्ध और उचित के लिए आप ये बोलेंगे। जब आपको कहना है शुद्ध और उचित तो आप बोलेंगे फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर। नेक्स्ट है फेस टू फेस। फेस टू फेस मतलब होता है आमने सामने, ठीक है। कहते नहीं है बहुत से बातें तो फेस टू फेस ही होंगी, ये मैं कॉल पे नहीं कर सकती, या मुझे ये डील तो कॉल पे नहीं होगी, ये मुझे फेस टू फेस ही डील करनी होगी। तो फेस टू फेस का मतलब आमने सामने। सी आई टू आई, मैंने कहा सी आई टू आई, यानी कि पूर्ण रूप से सहमत होना, यानी कि आप किसी की बात से या किसी के एग्रीमेंट से पूरी तरह से सहमत हैं, एग्री हैं, तो आप बोलेंगे सी आई टू आई। नेक्स्ट है एवरी नाउ एंड अगेन। एवरी नाउ एंड अगेन का मतलब होता है बीच बीच में आना, ठीक है, बीच बीच में आना, इसके लिए आप बोलेंगे एवरी नाउ एंड अगेन। नेक्स्ट है पिक एंड चूज़। पिक एंड चूज़ इसका मतलब क्या होता है? पिक मतलब आप जानते होंगे, चूज़ का मतलब भी आप जानते होंगे। तो पिक एंड चूज़ का मतलब हो जाएगा ध्यान से चुनना, ध्यान से चुनना। ये सभी फ्रेजेस आप कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लें और इनको आप याद ज़रूर कर लें, ठीक है। सी आई टू आई मतलब पूर्ण रूप से सहमत होना, पिक एंड चूज़ मतलब ध्यान से चुनना, पिक एंड चूज़। नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है चॉक, ठीक है, चॉक अ ब्लॉक। इसका मतलब क्या हो जाएगा? चॉक एंड ब्लॉक का मतलब होता है एक दूसरे से सटे हुए, यानी कि टेढ़े मेढ़े। इसके लिए आप बोलेंगे चॉक अ ब्लॉक, चॉक का ब्लॉक। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब आप जानते होंगे, बटर का मतलब होता है मक्खन अगर अलग अलग मीनिंग देखें, और ब्रेड का मतलब होता है रोटी। ब्रेड एंड बटर फ्रेज का मतलब होता है रोजी रोटी, ठीक है, रोजी रोटी। नेक्स्ट है बिफोर एंड बिहाइंड। बिफोर एंड बिहाइंड का मतलब होता है आगे बढ़कर, आगे बढ़कर, ठीक है। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर, ठीक है, बोरिया बिस्तर के साथ। अगर आपको ये कहना है कि बोरिया बिस्तर के साथ, तो आप बोलेंगे बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट है बैक एंड बैली। बैक एंड बैली इसका मतलब होता है कपड़ा और रोटी, कपड़ा और रोटी। इसके लिए आप बोलेंगे बैक एंड बैली। ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी, बैक एंड बैली कपड़ा और रोटी, बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर के साथ, बिफोर एंड बिहाइंड आगे बढ़कर, चौक का ब्लॉक एक दूसरे से सटे हुए टेढ़े मेढ़े। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सभी कुछ, ठीक है, ऑल इन ऑल सभी कुछ। नेक्स्ट है नाउ एंड अगेन। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है कभी कभी या फिर आप कह सकते हैं कभी कभार, ठीक है, कभी कभी या कभी कभार। नाउ एंड अगेन ऑल इन ऑल सभी कुछ, नाउ एंड अगेन कभी कभी या कभी कभार, ठीक है, कभी कभार। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थी जो आज की क्लास में मैंने शेयर करी। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको कई क्लासेस मिल जाएंगे जिसमें मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बताए हुए हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।